हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या कभी आपने किसी को एक अंकल उधार पे लेते हुए देखा है? या वो छोड़ो, क्या कभी आपने किसी को सड़क पर सोते हुए एक इंसान को खरीदते हुए देखा है? और आपको धूमधाम से शादी करनी है लेकिन आपके पास दोस्त और रिलेटिव्स तो है ही नहीं, तो टेंशन नॉट, यहाँ पर फेक गेस्ट भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑड जॉब से एकदम ही बिजार या लेजी से लेजी एम्प्लॉयज को भी बॉस फायर नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, बॉस आखिर करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या? इन बॉसेस को कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पर ऐसे एम्प्लॉयज को निकालना भी है। और इसी के चक्कर में इन्होंने सीधा एक ऑड जॉब ही नया इन्वेंट कर लिया। आखिर क्या है ये जॉब जो ये हालत से मजबूर बॉसेस को क्रिएट करना पड़ा अपनी मजबूरी दूर भगाने के लिए? जानने के लिए बने रहिए, पर अब जरा इस बंदी के थोबड़े को देखिए। ऐसा थोबड़ा बनाने वालों का भी जॉब है, जस्ट इन जापान। So without wasting any more time, let's get started with our today's video titled 7 odd jobs that exist only in Japan. Ichi Smell Police. अब भाई लोग, अगर आप जापान में हो तो सावधान, बदन पर पसीने की बू ले अगर कुछ लेकर जाना ही है तो इत्तर की शीशियां अपने साथ जरूर कैरी करना, क्योंकि जापान में बदबू सख्त मना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। अगर आपने कभी बदबू के बारे में नहीं सोचा है, आपको आदत हो गई, अब सोचिए, वरना आप पर चाहे वो गंद की स्मेल आपके खाने से आ रही हो, आपके पालतू कुत्ते या बिल्ली से, या फिर आपसे ही क्यों ना आ रही हो, यहाँ पर 7 खून तो क्या, एक पाद भी माफ नहीं है। बस आपने चुपके से छोड़ा और बाजू वाले के नाक में गई और हो गया आपका काम तमाम। उसके एक कंप्लेंट से जापान की द स्मेल पुलिस सूंघते सूंघते अपने नाक के दम पर आपको ढूंढ निकालेगी। और हाँ, ये स्मेल पुलिस कोई कुत्ते उत्ते नहीं है, बल्कि जीते जागते सूंघते हुए इंसान है। और फ्रेंड्स, हमने तो मजे मजे में कह दिया, लेकिन इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर आप इस लॉ को तोड़ते हुए पकड़े जाओगे तो आपको 1 साल की सजा तक हो सकती है। यार, इतनी सी बदबू के लिए इतनी बड़ी मगजमारी, लोग असली पुलिस के नाम से इतना नहीं डर, पुलिस ऑफिसर्स की पूरी आमदनी से ये 1 साल भर में कम से कम 35 लाख रुपीस कमा लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप स्मेल पुलिस बनना सबके बस की बात नहीं होती है। उनके नाक की लिटरली टेस्ट ली जाती है, जहां उन्हें ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो अलग अलग स्मेल्स को इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और फिर चाहे वो खुशबूदार रोज हो या फिर बदबूदार टट्टी। क्या बोला तूने? बदबूदार टट्टी। और इसीलिए फाइनल टेस्ट में कैंडिडेट्स को 5 केमिकल्स 5 स्ट्रिप्स के रूप में सूंघकर बताना पड़ता है, जहां 5 में से 2 स्ट्रिप्स स्मेल में डिप किए जाते हैं और बाकी के 3 स्ट्रिप्स बिना स्मेल वाले तेल में डुबाए जाते हैं। और इसी के टेस्ट के आधार पर अपनी नाक के दम पर कैंडिडेट्स ग्रेड किए जाते हैं, और सिर्फ टॉप हाईएस्ट ग्रेडेड कैंडिडेट्स ही द स्मेल पुलिस बन पाते हैं। नंबर 2, हैंडसम वीपिंग बॉय। जापान की लेडीज सहानुभूति पाने के लिए किस भी हद तक जा सकती है। ये पैसा देकर हैंडसम बॉयज को अपने घर बुलाती है। आपको यकीन नहीं होता? सबूत साथ लाए हैं। दीदी, क्या आपने हैंडसम बॉय को घर पे बुलाया? यस। दूसरी दीदी से भी पूछते हैं, दीदी बुलाया ना? यस। कितना शर्मा शर्मा के बोल रही है दोनों दीदियां। जनता जवाब चाहती है। उस बंद कमरे के अंदर आखिर हुआ क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या कभी? Let's have a look। अभी करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। So ये रहा अपना हैंडसम राजा, जो बजा के लड़की का बाजा, मेरा मतलब है घंटी, आता है इसके घर के अंदर और फिर लड़की को बाजू में बिछाकर उसे रुलाता है, और रुलाने के बाद उसके आंसू पोंछता है। ये लड़कियां इन हैंडसम बॉयज को अपने घर पे बुलाकर अपना दुखड़ा सुना के अपने आंसू पुछवाने के लिए बुला। अरे बाबा, क्या हो गया है? ये क्या देखना पड़ रहा है? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे। और इस 1 से 2 घंटे के रोतलू सेशन के लिए कितना चार्ज करते हैं आपको पता है? 4000 रुपया सिर्फ रोने का। चलो 4000 रुपया मेरे जेब से निकले तो कोई पता नहीं होगा, लेकिन जापान में हैंडसम वीपिंग बॉयज का एक बड़ा सा धंधा है। धंधा इसीलिए क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 38 कंट्रीज में से जापान एक ऐसा कंट्री है जहां के लोग सोशल स्टिग्मा की वजह से अपना दिल खोलकर पूरी तरीके से रो नहीं पाते हैं, क्योंकि रोने से वो सारे नेगेटिव हार्मोन्स और टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और स्ट्रेस रिलीव होता है। और इसी वजह से जापान में आज हैंडसम वीपिंग बॉयज का धंधा पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। सांग रेंटन अंकल। ये आंटी पुलिस को बुलाएगी तो हम अंकल को बुलाएंगे। से अंकल को बुला भी सकते हो, वो भी उधार पे। प्रिंसिपल ने आपके बाप को मिलने बुलाया, कोई बात नहीं, मेरे अंकल है ना, बाप बन के आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे।
टीचर की गाली सुननी है? कोई बात नहीं, अंकल है ना, बाप बन के आएंगे। यस। चोरी करके फंस गए और हवा लात की हवा और लात दोनों खानी पड़ रही है? कोई बात नहीं, कहा ना अंकल है ना। हाँ वो बात अलग है, कोई ऐसा अंकल ढूंढना पड़ेगा जो लात खाने को रेडी हो। मोटा लेगा? हाँ मोटा भाई चलेगा। आप जब भी चाहे और जहां भी जाए इन्हें अपना बाप, दादा, अंकल, आंटी जो भी बना के लेके जा सकते हो। यहाँ तक कि आप इनसे अपने घर का काम भी करवा सकते हो भाड़े पे। और 30% से भी ज्यादा जापानीज लोग इन अंकल्स को मैनुअल लिफ्टिंग के लिए यूज भी करते हैं। वही बाकी के 70% बच्चे इन अंकल्स को अपना फेक बाप बनाकर स्कूल लेके चलते हैं। और कुछ लोग तो इन बुजुर्गों से, दुनिया देखे हुए लोगों से फ्री की एडवाइस भी लेते हैं और इनसे बातचीत करके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इन अंकल्स को कोई भी आसानी से रेंट कर सकता है और इस अंकल रेंटिंग सर्विस का श्रेय जाता है ताकानोबु निशुमोटो को, जिसे जापानीज अंकल्स की आन बान शान को दोबारा से लिफ्ट करने के लिए ओसान रेंटल सर्विस शुरू किया, जहां आपको एक से एक वैरायटी के अंकल्स मिलेंगे। 10 में से 8 महिलाएं इन अंकल्स को रेंट पे लेती है। भाई वो आंकड़े हमारे पास नहीं है कि उसके बाद होता क्या है, समझ रहे हो ना? लेकिन ये आंकड़े तो है। कल और क्या करेंगे? शी फेक वेडिंग गेस्ट। ओ अंकल। तो धूमधाम छोड़ो, आपकी लुगाई खुद दुम दबा के भागेगी। और अगर आपकी सासू माँ को भी है आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद, तो डरो मत, आपकी खिदमत में आ गए हैं ये फेक गेस्ट। क्योंकि शादियों में बाराती हो या ना हो, लेकिन जापान में तो आपको एक ही चीज देखने और सुनने को मिलेगी, और वो है तो झूमो, तो नाचो और मेरे साथ खाते जाओ। आई एम अ फेक वेडिंग गेस्ट। जापान एक ऐसा देश है जहां पर शादियां एक बहुत ही बड़ी सोशल गैदरिंग इवेंट होती है, और वहां पर आपकी हैसियत और सोशल स्टैंडिंग आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं उससे नहीं, बल्कि आपके शादी में कितने गेस्ट हैं उससे डिसाइड होता है। और इसीलिए ये फेक गेस्ट कभी फेक बॉस बन जाते हैं, या फेक कजिन, या फेक भाई बहन, या फिर कोई फेक फ्रेंड। ये गेस्ट भले ही आपके रिश्ते नाते में ना आते हो तो क्या हो गया, लेकिन आपकी शादी में 4 चांद जरूर लगा देते हैं। झूमकर, नाचकर, गाकर और स्पीच देकर ये शादी का माहौल बनाते हैं, और साथ में सासू माँ के आंखों में पानी भी लाते हैं। जापान में इन फेक मेहमानों का धंधा बहुत ही ज्यादा चलता है। एक जापानीज कंपनी के पास तो कम से कम 1000 लोग का झुंड है। 1000 लोग का झुंड है जो एक साल में कम से कम 100 शादियां अटेंड करते हैं, और ये फेक झुंड कम से कम 15,000 रुपए लेता है एक शादी में खाना खाने का। चलो मुझे बुलाओ तो मैं फोकट में भी आ जाऊं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, which brings me to the next point। अगर इंडिया में ये फेक गेस्ट का धंधा शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे शादी कम भंडारा ज्यादा हो जाएगा। Go rent a home। एक लड़का था दीवाना सा, खुद को बेगर वो करना चाहता था। धीरे धीरे वो बोरिया बिस्तर खाली करके सड़क पर आ गया। न जाने क्या मिला उसे ये सब करके। जानी माकोजो आज जापान का फेमस होमलेस सेलिब्रिटी है, जिसको लोग उधार पर खरीदते हैं। पर ये होमलेस सेलिब्रिटी एक जमाने में बिल्कुल भी होमलेस नहीं था। एक दोस्त के साथ भाड़े पर रहने वाला कोटानी दुनिया का तो वर्स्ट रूममेट था। घर को तो जैसे उसने कबाड़ बना के रख दिया था, और अपने इस बिहेवियर को देखते देखते जैसे उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई, और वो जानबूझकर एक होमलेस इंसान बन गया। और मां कसम, जापान के लोग कितने अच्छे होते हैं पता है ना। उन्होंने इस बेचारे इंसान को सर पर छत और जेब में पैसे भी दिए, उसे रेंट करके, क्योंकि कोटानी घर के काम काज करने के साथ साथ अपने कॉमेडी और पर्सनालिटी से लोगों का एंटरटेनमेंट भी करता था। इनफैक्ट इसकी फैन फॉलोइंग जापान के टोक्यो शहर में इतनी ज्यादा है कि कई बार इसे एक्सपेंसिव डिनर्स और लंच के लिए भी इसके फैंस इसे लेके जाते हैं। सही है भाई, इंडिया में भी ऐसा कुछ आयोजन होना चाहिए था। सारे टिकटॉक या बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाता। मैं गरीब हूँ। सुबह सुबह जो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुट्टर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। रोकू बैनिशमेंट रूम वर्कर। अब भाई लोग, जापान में बेरोजगारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हर कोई समस्या के समाधान के लिए ये लोग एक नया जॉब का ही निर्माण कर लेते हैं। अब इस बैनिशमेंट रूम वर्कर के जॉब को ही देख लो। क्या वर्कर को कुछ काम नहीं करना होता, बस एक छोटे से रूम के अंदर अकेले सुमड़ी में एक जगह बैठकर व्हाइट स्क्रीन को टुकुड़ टुकुड़ करके ताड़ना होता है। ऐसे टुकुर टुकुर का देखा था। बस इतना ही, और इन वर्कर्स को बैठे बैठे ताड़ने के पैसे भी मिलते हैं। भाई ऐसे जॉब्स अगर हमारे यहाँ पर होते तो बेरोजगारी तो तेल लेने चली जाती। हर कोई अपनी गोटियां साफ करके स्क्रीन के सामने बैठ जाता। पर यार ये जॉब भी आखिर कोई जॉब होता है। आखिर ये जॉब बना तो कैसे बना?
वेल फ्रेंड्स, जापान के एक लॉ ने एक बार लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की कमिटमेंट दे दी तो उसके बाद वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। बड़े से बड़े कंपनीज जैसे पैनासोनिक, तोशिबा, टोयोटा कोई भी अपने अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को यू आर फायर्ड कह के कभी भी नहीं बोल सकता। जापानीज लॉ के अंदर ये एम्प्लॉयज हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं और इसी वजह से जापानीज कंपनीज ने लगाया अपना दिमाग। तो हम एम्प्लॉयज को फायर नहीं कर सकते ना, कोई गल नहीं। हम एम्प्लॉयज को इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि वो खुद ही हमसे छुटकारा पाने की भीख मांगने लगे। और इसी से निर्माण हुआ दी बैनिशमेंट रूम का जॉब, जहां अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज दिन भर बस बैठे बैठे बस मेंटल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट पैनासोनिक ने तो ये तक एडमिट किया है कि उसने अपने 468 वर्कर्स को इस बैनिशमेंट रूम वर्कर्स का जॉब सौंप दिया। शीची बेगल हेड इंजेक्टर। जापान के लोग एथिकली बिना किसी इमोरल वैल्यूज के प्लेजर यानी खुशी कैसे पाना है उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उस प्लेजर का नतीजा कुछ ऐसा होता है, जहां आम लोग डोनट खाते हैं वहीं पर ये जापानीज लोग एक लेवल ऊपर जाके अपने माथे को ही डोनट का आकार दे देते हैं और अपना यही डोनट वाला थोबड़ा लेकर ये घूमने भी निकलते हैं। मतलब वाह मेरे जापानी भाई, इतने अच्छे भले चेहरे का नक्शा बिगाड़ कर क्या हासिल कर लिया तूने? तारीफ मिली? नहीं, लड़की मिली? नहीं, मजा आया? हाँ। वेल फ्रेंड्स, ऐसा थोपड़ा पाने के लिए ये लोग बेगल हेड इंजेक्टर वाले आर्टिस्ट के पास जाते हैं जो कुछ घंटों तक मैट पर ड्रिप से सलाइन फ्लूइड इंजेक्ट करता है। और फ्लूइड भरने के बाद ये आर्टिस्ट सर के बीचों बीच अपने अंगूठे से बेगल यानी डोनट का शेप क्रिएट करते हैं। उसके बाद लोगों को जो नशा चढ़ता है और जो प्लेजर मिलता है ना, उफ 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 उफ, उसकी तो तुलना भी नहीं की जा सकती। और ये फ्लूइड एकदम हार्मलेस है, एक दो दिन के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा जापानीज लोग को तो इस प्रोफेशन के बारे में भनक तक नहीं है, क्योंकि एकदम कम और सटकेले जापानीज ही इसके बारे में जानते हैं। और इतना वेल नोन ना होने के बावजूद भी इस प्रोफेशन के आर्टिस्ट एक साल में 22 लाख तक कमा लेते हैं। अब भाई लोग, अगर ऐसे जॉब्स हमारे देश इंडिया में आ जाए तो क्या होगा? जरा नीचे कॉमेंट करके हमारे साथ शेयर करना, आपकी राय क्या है और कौन सा जॉब आपको पर्सनली सबसे ज्यादा ऑड लगा, नीचे कमेंट में वो भी शेयर करना। देश देश की बातें हैं, हमारे देश इंडिया में भी बहुत सारे ऑड जॉब्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइफ फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और दबाओ नीचे दिया गया घंटा, उसे वाइब्रेट कर दो ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। और मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।